हाय हाय पुकार उठे, हे भगवान ये क्या हो गया, हमारे राजा, देवताओं के राजा इंद्र मर गए। बड़े विलाप करने लगे सभी देवी देवता। लेकिन प्रेमी सज्जनों, उस नारायण कवच ने इंद्र को मरने नहीं दिया। वृत्रासुर इंद्र को निगल गया है। इंद्र वृत्रासुर के उदर में है और वहां पाठ कर रहे हैं कवच का, नारायण कवच का, और वहां से उसके उदर को फाड़ करके वृत्रासुर के उदर को फाड़ करके देवराज इंद्र निकले हैं, मरे नहीं। प्रेमी सज्जनों, नारायण कवच का प्रभाव ये है, यदि किसी भी भक्तगण के पास कोई ऐसी समस्या आ जाए, प्रेमी सज्जनों आप कुछ मत करना, नारायण कवच का पाठ करा लेना। यदि समर्थ हो तो अपने से कर सकते हो, यदि अपने से संभव नहीं हो, विद्वान पंडित को बुला करके, जो ब्राह्मण का गुण रखता हो उसको बुला करके नारायण कवच का पाठ कर लो। उसके बाद शत्रुओं को खुली चुनौती दे दो, तुम्हें जो करना है हमारा करके दिखा दो। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। प्रेमी सज्जनों, ये नारायण कवच का महात्मा है। नारायण कवच का पाठ कर लेने से शत्रु का कोई न अस्त्र काम करता है न शस्त्र काम करता है, वो अभय हो जाता है, उसकी मौत हो ही नहीं सकती है शत्रुओं से। चाहे वो आप पे गोली से प्रहार करे, बम से प्रहार करे, तलवार से प्रहार करे, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ऐसा लिखा है भागवत जी में। तो यहां पर इंद्र उनके उदर को फाड़ करके निकले हैं। उसके बाद वृत्रासुर भगवान की आराधना करता है, तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान से वो वरदान मांगता है, भगवान यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें एक ही वरदान दीजिए कि नित्य निरंतर आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही जाए। प्रेमी सज्जनों, यहां ध्यान देने वाली बात है, वृत्रासुर राक्षस कुल का राजा है और भगवान से वो भक्ति मांग रहा है। तो अंत में वृत्रासुर की जीवन का अंत होता है इंद्र के द्वारा। और इंद्र ने जब जाना यह जो हमारा गुरु विश्व रूप है हमसे चुपके चुपके छल कर रहा है, तब विश्व रूप को भी उसने मार डाला है। इंद्र ने विश्व रूप की गर्दन को काट दिए हैं। अब क्या होता है, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। प्रेमी सज्जनों, ब्रह्म हत्या कोई साधारण बात नहीं है। इंद्र जैसे समर्थ जो देवताओं के राजा है उनको भी ब्रह्म हत्या लगा है और ब्रह्म हत्या से पीछा छुड़ाने के लिए वे तीनों लोग 14 भुवन में गए हैं, हमारी ब्रह्म हत्या किसी भी तरह से दूर हो जाए। लेकिन ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई है। ये जो प्रेमी सज्जनों वृत्रासुर था ना, भगवान से भक्ति मांगा। क्यों मांगा, इसके पीछे भी रहस्य है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में सूरसेन नामक देश का राजा था और बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। उस जन्म में, पिछले जन्म में उसका नाम चित्रकेतु था। पिछले जन्म में वृत्रासुर सूरसेन राज्य का राजा था
जिनका नाम चित्रकेतु बताया गया। और चित्रकेतु बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत पुण्यात्मा राजा थे, और उन्हें 1 करोड़ रानियां थी। वृत्तासुर को 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, उन 1 करोड़ रानियों में से किसी ने भी संतान को जन्म नहीं दिया। अब चित्रकेतु बड़े परेशान हुए, भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन की बात है, अंगिरा ऋषि उनके यहां पधारे हैं, और अंगिरा ऋषि के साथ साथ देवर्षि नारद भी पधारे हैं। देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने उन्हें उपदेश किया है, चित्रकेतु जी महाराज, जिस संतान के लिए आप इतने परेशान हो रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो संतान होगी उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए संतान उत्पत्ति बहुत मायने नहीं रखती। चित्रकेतु महाराज ने कहा, नहीं भगवान, हमें पुत्र चाहिए तो चाहिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप यदि कृपा कर दे, यदि आप दया दृष्टि कर दे, तो कम से कम एक भी पुत्र हमें हो जाए तो भगवान बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। अब क्या होता है, अंगिरा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया, और अंगिरा ऋषि के वरदान से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन 1 करोड़ रानियों में शेष जो रानियां थी जलने लगी, राजा से भी जलने लगी, रानी से भी जलने लगी। अब चित्रकेतु राजा जो थे, चित्रकेतु राजा अपने पुत्र में इतने व्यस्त हो गए, उनके प्रेम में इतने बंध गए कि दिन रात उस रानी और उस पुत्र में ही लवली रहने लगे। यह देख करके शेष रानियों ने सोचा, अब राजा चित्रकेतु हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है, शेष रानियों ने एक षड्यंत्र किया और उस अबोध बालक को विष देकर के मार डाली। अब जैसे ही पता चला कि राजा चित्रकेतु को बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ था, आज वो भी अनायास ही मर गया, पूरा राज दरबार शोकाकुल हो गया। और वृत्तासुर बहुत शोक प्रकट किया है, उसकी रानी ने भी शोक प्रकट किया है। शेष रानियां दिखाने के लिए रोती है, लेकिन मन ही मन आज बहुत खुश है। चलो आज हमने अपनी सौतन के पुत्र को मार डाला। तो वृत्तासुर महाराज बहुत विलाप करते हैं। उसके बाद अंगिरा ऋषि और नारद जी पुनः पधारते हैं, उन्हें उपदेश करते हैं, उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है और भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान उन पे प्रसन्न होते हैं और उन्हें परम धाम को भेजते हैं। इसके बाद प्रसंग आता है कि वही चित्रकेतु राजा को एक बार मैया पार्वती ने शाप दिया कि तुम दैत्य कुल में जन्म ले लोगे। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ विहार कर रही थी। चित्रकेतु ने देख लिया और देख करके मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर कटाक्ष की, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप जगत जननी कहलाती है और ऐसे खुले में विहार करते हो, शर्म नहीं आती? इस पर मैया
पार्वती कुपित हो गई और उन्होंने शाप दे डाला, जाओ तुम दैत्य कुल में जन्म लोगे। और वही शाप आज राजा चित्रकेतु को लगी है जो वृत्तासुर बना है। तो इस प्रकार वृत्तासुर की कथा यहीं पे संपन्न होती है। घड़ी इशारा कर रही है, कथा को विश्राम देने का समय आ गया। थोड़ी देर